लक्ष्मी के रूप में है। ओम राधे जगदम्बा ने पहले पहले आगे बढ़ करके ईश्वरीय ज्ञान को समझा, एक एक पॉइंट को पकड़ करके विस्तार में मुरली चलाती थी। तत्कालीन भगवान के जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें कोई इतना होशियार था है, और प्रूफ भी दिया कि ज्ञान का सबसे मूल पॉइंट ओम राधे मम्मा ने उठाया। क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु है, अणोहणियांसम गीता में गाई हुई है, अणु से भी अणु अत्यंत सूक्ष्म। तो जैसा बच्चा वैसा बाप। बच्चा लंबा होगा सांप की तरह तो बाप भी लंबा होगा। बच्चा हाथी की तरह मोटा ताजा होगा तो बाप भी हाथी जैसा ही होगा। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु ही होना चाहिए। तब से सारा ही ब्राह्मण परिवार जो पहले लाल लाइट के गोले को भगवान के रूप में याद करता था, वो भगवान को किस रूप में याद करने लगा है? हाँ, निराकार के रूप में याद करने लगा। जो निराकार रूप उस बड़े गोले के अंदर दिखाया जाता। वो बड़ा गोला लाल लाइट का साकार की यादगार और बिंदु उसमें आत्माओं के बाप की यादगार। इसलिए आज के जितने भी मंदिर हैं शिव के, जो दुनिया में बड़े से बड़ी तादाद में दिखाए गए, दुनिया की खुदाइयों में भी वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली। वो मंदिरों में वो साकार निराकार का मेल आज भी सिंगल शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इससे साबित होता है कि वो निराकार आत्माओं का बीज है। जैसे हर मनुष्य आत्मा निराकार है। निराकार किसे कहा जाता है? ये क्या बोल दिया? साकार निराकार का मेल आत्मा कही जाती है। निराकार का अर्थ है जो इन आंखों से न देखा जा सके, इन कर्मेंद्रियों से न पकड़ा जा सके। कर्मेंद्रियों से पकड़ नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि कर्मेंद्रियां स्थूल हैं या सूक्ष्म है? स्थूल है। जैसे मलेरिया के कीटाणु होते हैं, मलेरिया वाले व्यक्ति में से वो एक बूंद खून निकाला जाता है तो देखने में तो कोई भी कीटाणु नहीं आता है इन आंखों से, परंतु उसको जब यंत्र से देखा जाता है तो एक बूंद में अनेकों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। तो ये मनोबुद्धि रूपी ये यंत्र है
जो यंत्र इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं दिखाई देता, परंतु समझा तो जा सकता है। किसी मनुष्य में से वो मन बुद्धि रूपी आत्मा निकल जाती है तो उस मुर्दे में कोई अंतर देखने में आता है। हाँ, सारा शरीर ज्यों का त्यों, परंतु आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो आत्मा इस शरीर में उत्तमांग में निवास करती है। बड़ी पूरी प्रकृति के बीच में निवास करती है। जैसे राजा अपनी सभा में ऊंची गद्दी पर बैठेगा या नीचे बैठेगा, तो ये शरीर रूपी राज्य है आत्मा का। वो आत्मा रूपी राजा इस शरीर में जो उत्तम से उत्तम अंग है, उत्तमांग जिसे मस्तक कहा जाता है, उस मस्तक में अपने प्रधानमंत्रियों के बीच में बैठता है। कौन सी प्रधान इंद्रियां? दो आंखों के बीच। बीज को बाप कहा जाता है। तो वो बीज जिसे इस जड़ जंगम सृष्टि का, जंगम माने चैतन्य सृष्टि का सार कहें, बीज कहें, वो अविनाशी है या विनाशी है? जो अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता, और जो विनाशी है उसका विनाश होता है। जो अविनाशी है उसको सत्य कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? सत्य। सत्य माने सार। क्या? सार। जो इस सृष्टि का सार है, 5 जड़ तत्वों का भी सार है और चैतन्य आत्माओं का भी बीज रूप सार है। इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना, ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति से निकलता है और अंत में अव्यक्त मूर्ति में ही समा जाता है। सारी दुनिया का जगत गुरु गाया हुआ है। उसे निराकार आत्माओं का जगत गुरु कहें, निराकारी धाम का जगत गुरु कहें, या जगत मना 500-700 करोड़ का जगत गुरु कहें, है 500-700 करोड़ मनुष्यों का जगत गुरु। और वो जगत गुरु भारत में ही नहीं, विदेशों की खुदाइयों में भी उसकी मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां अमूर्त नहीं, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। माना वो निराकार नहीं है प्रैक्टिकल में, शरीर धारण करने वाली आत्मा है या नहीं है?
है, लेकिन गीता में उसे अव्यक्त मूर्ति ना कह करके बताया है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। इन आंखों से वो मूर्ति देख ही नहीं जा सकती। जो भारत में खास शिव के मंदिरों में पूजी जाती है, शिव के लिंग के रूप में पूजी जाती है, उसके बारे में व्याख्या कोई नहीं जानता, विस्तार कोई नहीं जानता। ये क्या है? क्यों माथा टकराते हैं भारतवासी? क्यों सारी दुनिया की खुदाइयों में यही मूर्ति सबसे जास्ती तादाद में मिली? इस रहस्य को कोई नहीं जानता। गांधी जी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई गांधी हुआ। राणा प्रताप की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई राणा प्रताप हुआ। शिवाजी की मूर्ति देखते हैं, जानते हैं कोई हुआ था। परंतु ये लिंग जो रखा है शिव के मंदिरों में, ये कौन है जिसकी सबसे जास्ती पूजा करते हुए देखा जाता है? और पूज्य होने का आधार क्या है? पवित्रता। देवताएं भी पूज्य हैं, उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। वो देवताएं व्यभिचारी थे या अव्यभिचारी पवित्र थे? हैं? अव्यभिचारी थे, पवित्र थे, इसलिए उन देवताओं की भी मूर्तियां पूजी जाती हैं। लेकिन वो सारे ही देवताएं पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, उन शिव के मंदिरों में शिवलिंग के चारों ओर वो मूर्तियां रखी जाती हैं और बीच में वो प्रधान पार्ट बजाने वाला पवित्रता का आगार, एवर प्योर, वो शिवलिंग दिखाया हुआ है, जिसकी पूजा देवताओं के मुकाबले जास्ती देखी जाती है। देवताएं 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं, परंतु उसके लिए गायन है भारत के शास्त्रों में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो 16 कलाओं से अतीत है, परे है, या कलाओं में बंधा हुआ है? कलाओं में बंधा हुआ नहीं है। देवताएं कलाओं में बंधे जा सकते हैं, मनुष्य कलाओं में बांधे जा सकते हैं, परंतु जो नर को, मनुष्यों को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है और प्रैक्टिकल में बनाने वाला है, वो कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो एडवांस ज्ञान लेने वाले बच्चों के लिए बाप की वही पहचान रहेगी जो बेसिक नॉलेज में थी। यह पहचान की व्याख्या बदल जाएगी, है? पहचान बदल जाएगी। तो बताया
बेसिक नॉलेज में जो आत्माओं के बाप का परिचय देते थे, वो 32 किरणों वाला चित्र सामने रख देते थे। लिंग रूप में विचित्र रख देते थे। परंतु हायर नॉलेज में जा करके बच्चे जानते हैं कि चित्र तो साकार का होता है, निराकार ज्योति बिंदु का कोई चित्र नहीं होता, वो विचित्र कहा जाता है। जिसे शिव बाबा कहा गया, वो तो यज्ञ की वो आत्मा हो सकती है जिसे पीऊ कहा जाता था, जिसके द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा को भी अपने पार्ट की पहचान हुई थी, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला था, और उस भक्ति भावना के आधार पर उन्होंने पक्का कर लिया कि हमारा पार्ट इस संगम युग में ब्रह्मा का है। सारी दुनिया मुझे ब्रह्मा के रूप में मानेगी। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल दिया। विश्वविद्यालय का मतलब ही है सारे विश्व की आत्माएं उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ेंगी, भले बेसिक पढ़ाई पढ़ेंगी, लेकिन पढ़ेंगी। तो यहां जो बोला शिव बाबा इस समय शरीरधारी टेम्परेरी है, मन ये कौन से शिव बाबा की बात हो रही है? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करने वाले की बात हो रही है या कोई और की बात हो रही है? चक्कर में पड़ गए। यज्ञ के आदि में वही शिव बाबा जिसमें पहले पहले प्रवेश किया था, जिसको शास्त्रों में कहते हैं परम ब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परे ते परे स्टेज वाला ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो मुकर्रर रथ जो आदि में था, शरीर छूट गया तो जो एक बार ब्राह्मण बनता है दोबारा जरूर आता है। तो दोबारा वो आत्मा जब जन्म लेके आती है तब के लिए फिर बोला संक्षेत्र है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या? वही पीऊ वाली आत्मा, वही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे दूसरे धर्म में आदम एडम कहते हैं। वो आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है ब्राह्मणों के परिवार में, और उसके लिए बोला शिव बाबा। जो बाप है, धर्म पिताएं भी जिसे अपना बाप मानते हैं, धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसको मान्यता देते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में भी मान्यता है। किसकी मान्यता है? मानते तो हैं लेकिन उसके जीवन चरित्र को नहीं जानते। सभी धर्म के धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है, एडम का जिक्र आया है। क्रिश्चियंस में, जैनियों में
आदिनाथ का जिक्र आया है, और हिंदुओं में आदिदेव की बात आई है, जिसका कोई भी आदि नहीं। कोई नहीं जानता उनको जन्म देने वाला कौन। उसका कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु होती है, उसको मृत्यु में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं। उसको काल के गाल में जाता हुआ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य जी पर है जो कालों का काल है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दंसा करालानि चते मुखाने। क्या उस महाकाल का मुख विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जा रहा है। ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। जब साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन बहुत प्यारा रहा। कहाँ की बात है? उन बेसिक ब्राह्मणों की बात है या एडवांस के ब्राह्मणों की बात है? जो साकार रूप में बाप स्पष्ट बोल दिया, और बच्चे भी साकार रूप में। कितने समय के बाद साकार में बाप दादा बच्चों को देख और बच्चे भी बाप को देख कितना हर्षित होते हैं। हर एक के दिल में ये गीत बज रहा है, वाह 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 वाह। कि वाह वाह के गीत क्यों निकल रहे हैं? है क्योंकि दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मणों की बेसिक और एडवांस की दुनिया इतनी बड़ी है, उनमें भी एडवांस के थोड़े बच्चे साकार में बाप को सामने देख रहे हैं। हाँ? ये अंत तक टिकेंगे? अंत तक तो नंबरवार ही टिकेंगे, जिन्होंने आदि में जैसा पार्ट बजाया होगा, आदि में अंत तक सहयोगी बने होंगे, तो यहाँ भी अंत तक सहयोगी बनेंगे। आदि सो अंत। अष्टदेव ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी सन 42 तक पार्ट साथ दिया होगा प्रजापिता का। बहुत से होंगे बीच में ही हो हल्ला जब शुरू हुआ। तो अंत की निशानियाँ क्या होंगी? अंत की निशानियाँ जल्दी जल्दी भागेंगे छोड़ छोड़ करके। ब्रह्मा को तो 1000 भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु को भी भुजाएं दिखाते हैं। विराट रूप में कितनी भुजाएं दिखाई है विष्णु को? ढेर की ढेर भुजाएं दिखाई है। लेकिन शंकर को इतने ज्यादा सहयोगी नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि शंकर का पार्ट बहुत कठोर पार्ट है। उस कठोर पार्ट का साथ सबको ही सदाकाल नहीं दे सकता। वो पावरफुल आत्माएं वो ही सदाकाल साथ दे पाती हैं। वो भी गिनी चुनी है, ज्यादा नहीं है। बच्चा कभी बाप नहीं हो जाता, लेकिन ये हो सकता है कि बाप का बड़ा बच्चा बाप के समान हो सकता है। तो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को आत्मा पकड़ लेती है।
उस शरीर रूपी रथ में रहते रहते पकड़ लेती है। इसलिए वो एक लिंग दिखाया जाता है। जो भारतीय परंपरा में, हिस्ट्री में, राज परिवारों में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है। क्या किसकी मान्यता है? एक लिंग स्वामी। 2, 4, 8 लिंग नहीं जीवन में। क्या? एक लिंग, एक पतिव्रता। तो देखो वो जो लिंग रूप है, जिसमें 2 रूप अविनाशी हैं, एक शरीर रूप से बड़ा रथ रूप और दूसरा उस रथ में निराकार आत्मा, निराकारी स्टेज को सदा पकड़ने वाली। कम से कम आधा कल्प तक निराकारी स्टेज में रहती है। देह की याद नहीं रहती। सतयुग त्रेता में सभी देवी देवताएं आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते, तो उसका अनादि रूप दिखाया कि पुरुष तन में प्रवेश करता है और उसको टाइटल देता है परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी माता। एक में ही 2 रूप हो गए। है पुरुष तन, लेकिन टाइटल क्या दिया? काम निकालने के लिए नाम क्या दिया? ब्रह्मा नाम दिया। फिर ये भी कहते हैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अव्वल नंबर जिस तन में प्रवेश किया, उस अव्वल नंबर तन के द्वारा अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक विख्यात है। अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। कौन सा अव्वल नंबर धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिससे आदिकालीन कोई भी धर्म नहीं होता और सभी धर्म उसके बाद इस दुनिया में आते हैं। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। कैसी प्रवृत्ति? माता और पिता दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिनको कहा जाता है बाप दादा। इनकी चित्रों में भी यादगार है। वो बाप दादा जब साकार रूप में पार्ट बजाते हैं नई मनुष्य सृष्टि रचने के लिए, तो जगत जननी माता और जगत पिता प्रजापिता के रूप में संसार में विख्यात होते हैं। जिसको मंदिर में दिखाया गया जलाधारी साकार रूप में, स्त्री चोले के रूप में, और लिंग रूप बाप, दोनों प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में कभी नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ ही है प्र माने प्रकृष्ट रूप से,
और वृत्ति माना व्रत। व्रत किसे कहते हैं? गोल, गोला। इसलिए वो लिंग रूप जलाधारी में दिखाया गया, और जो अर्घा होता है वो वृत्त रूप बनाता है। प्रकृष्ट वृत्ति दिखाई गई है, और धर्मों के धर्म पिताएं जीवन भर एक के साथ वृत्त प्रवृत्त होकर नहीं रहते। वो धर्म पिताएं एक के साथ प्रवृत्ति नहीं निभा पाते, तो अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाया। उनके धर्म में ये नूद है कि अनेक बार डाइवोर्स दे सकते हो, और अनेक बार है क्या, शादियां भी कर सकते। तो वो प्रवृत्ति के पक्के कहे जाएंगे? नहीं, वो सब निवृत्त बाकी के धर्म हैं। जीवन भर एक प्रवृत्ति को नहीं निभाते हैं, इसलिए झगड़े फसाद बढ़ते हैं। दूसरी माताओं के साथ जब उनकी लगन हो लग जाती है, तो उन दूसरी माताओं से जो बच्चे पैदा होते हैं वो बाप की प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ते। तो लड़ाई झगड़ा दुनिया में मारा मारी बढ़ती ही जाती है। ये बाप तो ऐसा बाप है मनुष्य सच्ची का, और वो माता भी ऐसी माता है जिसके अंदर ये श्रेष्ठ भाव पनपता है, श्रेष्ठ संकल्प। क्या? वरों शंभु न तो रहूं कुंवारी। पूर्व जन्म में भी सती के रूप में उसका गायन है। सती कहा ही जाता है सत्य को धारण करने वाली, और सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। तो सच रूपी रंगमंच पर जो एक आत्मा सत्य का 100% जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी है, उसी आत्मा को पति के रूप में वो वर्ण करती है, किसी दूसरी आत्मा को वर्ण नहीं करती। इसलिए अव्वल नंबर सती पार्वती को कहा जाता है। वही आत्मा है जो 100% सारी दुनिया को इस भव सागर से पार लगाने के लिए अव्वल नंबर निमित्त बनती। ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो निकलती है बाप की सहयोगिनी बनकर, जीवन संगिनी बनकर, तो बाप की राजधानी संपन्न बन जाती है। कहना है कि एक ही आत्मा है इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाली, जो कभी मरती नहीं है, कभी किसी से जन्म लेती नहीं है। वो अजन्मा है। बेहद के रूप में है या हद के रूप में? बेहद के रूप में अजन्मा है। मना उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती ही नहीं।
जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसका जन्म भी नहीं होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित रूप से होता है। पहले इतना ज्ञान नहीं था। पहले मैंने कब, जब दुनिया में थे तो बीके वालों के लिए ये वाक्य लागू होता था कि दुनिया में थे तो दुनिया भी ज्ञान था। ये जो बाबा का जो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ बेसिक नॉलेज का ज्ञान है वो नहीं था। अभी ये ज्ञान है, ये बात बुद्धि में आई, और अभी एडवांस में आने के बाद अभी समझ में आता है कि बेसिक में जो ज्ञान है वो तो कुछ भी वजन का नहीं है। अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो तो बहुत गहरा है। तो अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान से प्रवीण हो गए हैं। सब एक जैसे प्रवीण नहीं हुए हैं क्या? ज्ञान में भी सब एक जैसे होशियार नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा को, ज्योति बिंदु आत्मा को प्रकृति में स्थिर करके रखना। घर में आराम मिलता है या बाहर आराम मिलता है? प्रैक्टिस करके देखो। जब प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो बहुत आनंद आएगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि तुम कहेंगे कि याद भूले तो कैसे भूले। अभी क्या स्टेज है? याद करें तो कैसे करें? अमृत वेले बैठते हैं, क्षण भर भी याद नहीं टिकती। कुंभकर्ण के वशीभूत हो जाते हैं या तो तरीका बता दिया। क्या है? क्या तरीका बताया? इस दुनिया से वैराग लाओ। अंत समय में कोई काम आने वाला नहीं है, सब धोखेबाज है। एक बाप ही सहारा है।